हेलो एवरीवन स्वागत करुच्छे यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हब रे। तो पिला माने आज आम आलोचना करबा +3 5th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स जो डीएससी पेपर दुईटी रही अछि तो डीएससी 1 और डीएससी 2। तो आज आम डीएससी 1 रो यूनिट 1 जोटा कि रही अछि शिशु साहित्य। तो यही शिशु साहित्य रो संज्ञा स्वरूप आलोचना मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन गोटे आलोचना करबा तुम यूनिट 1 रु। तो ये गोटे लॉन्ग क्वेश्चन तुम भलरे देखि नियो तो एग्जाम रे जाइए लिखिदेव बुझीगला। तो देख शिशु साहित्यर संज्ञा स्वरूप आलोचना कर। तो देखा आम तो ये देख ओडिया ऑनर्स 5th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स डीएससी पेपर 1 यूनिट 1। तो जो मैंने चैनल को प्रथम थर अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करदेव और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव जहाँद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथमे पाइपर। तो चलते आरंभ करवा। तो देख पे हाथ चढ़ा कर ना ये सब हाथ लेखा नोट तो मु नोट करके तुमको प्रोवाइड करुँची। तो देख अति सरल भाषा आलोचना करवा। तो देख शिशु साहित्यर संज्ञा स्वरूप प्रकारभेद। तो प्राचीन काल में शिशु मानक जेकोसी स्वतंत्र लिखित साहित्य रूप नाला। वयस्क मानक उद्देश्य लिखा जाइतिबा चंपू चौपदी चौतीसा कोइली आदि को गुरुजन मानक ठारू शुणी किंबा चाटशाली शिक्षा क्षेत्र में शिखी यार अर्थ बुझी न पारिले मध्य शिशु माने याहाकु ग्रहण करुथिले। मात्र इंग्रेज माने 1803 मसीह ओडिशा को आसिबा फल शिक्षार प्रसार पाठ्यपुस्तक प्रणयन विद्यालय माने प्रतिष्ठा हैला। तो देख पिला माने कहिछि प्राचीन काल रे शिशु मानक पई जेकोसी प्राचीन काल रे शिशु मानक पई कोनोसी स्वतंत्र लिखित साहित्य रूप नथिला। तो से काल रे शिशु मानक पई कोनोसी लिखित रूप साहित्य नथिला। तो वयस्क मानक उद्देश्य रे जो लेखा जाइतबा चंपू चौपदी चौतीसा माने थिला ताहाको गुरुजन मानक ठारू शुणी किंबा चाटशाली शिक्षा क्षेत्र में पढ़िबा द्वारा यार अर्थ बुझी न पारिले मध्य शिशु माने याहाकु ग्रहण करुथिले। मात्र इंग्रेज माने 1803 मसीह ओडिशा को आसिबा फल शिक्षार प्रसार पाठ्यपुस्तक प्रणयन विद्यालय माने प्रतिष्ठा होइतिला। साहित्यर विभिन्न विभाग मध्य शिशु साहित्य होछि अन्यतम। तो साहित्यर विभिन्न विभाग मध्य शिशु साहित्य होछि अन्यतम। पाश्चात्य साहित्य नूतन विभागटी भारतीय साहित्य तथा ओडिया साहित्य जगत को प्रसारित होई एक नूतन दिगंत सृष्टि करितिला। तो देख पाश्चात्य साहित्य नूतन विभागटी भारतीय साहित्य तथा ओडिया साहित्य जगत को प्रसारित होई एक नूतन विभाग सृष्टि करितिला। बहु प्राचीन कालरू जेजेमा जेजेबापा दादा खुड़ी एवं परिवार आत्मीय स्वजन मानक द्वारा शिशु अलिअझट को बोध करिथाय। शिशुटी शोइबापाई माँ विभिन्न प्रकार शिशुटी को शुआई देवापाई माँ विभिन्न प्रकार गीत गाई थाए। तो देख आरे जन्ममु सरग शशि मोकानु हाथ रे पड़ई कसी। तो यहाँ शिशु मानक शुआइबापाई माँ माने विभिन्न प्रकार गीत माने कही थांती। तो देख शिशु साहित्यर संज्ञा देखिबा। तो शिशु साहित्य कहले साधारणतः अभिज्ञ वयस्क मानक द्वारा सृष्टि साहित्य कृति जहाँ शिशुर कविता पढ़िबा कहिबा पढ़िबा शुणिबा ज्ञान आहरण करने सहित आनंद लाभ करिबारे उपयोगी होई थाए। सरल अर्थरे कहले शिशु उपयोगी रचना ही होछि शिशु साहित्य। विभिन्न समालोचक माने शिशु साहित्यर संज्ञा देवाकु जाई भिन्न भिन्न मत प्रकाश करिसंती। तो देखिबा प्रथमे आम देखिबा रामप्रसाद महांती मतरे। तो से कहले जहाँ शिशु मानक पई उद्दिष्ट एवं वयस्क मानक पई द्वारा रचित ताहाकु शिशु साहित्य कहुए। तो पिला माने ये जो विभिन्न भाषाविद माने जो मत माने निजर देले तो एमानंक मने रखि दियो। तो प्रथमे कहले रामप्रसाद महांती से तांको मत कहले जहाँ शिशु मानक पई उद्दिष्ट एवं वयस्क मानक द्वारा रचित ताहाकु शिशु साहित्य कहुए। आउ जणे कहले मलिंद महांती। तो से कहले शिशु मानकर मनोरंजन एवं ज्ञान उपयोगी जो पुस्तक गुड़िक उद्दिष्ट होइछि ताहाकु शिशु साहित्य नाम रे अभिहित करा जायथाय। तो बुझेला मनिंद कहले तो शिशु मानकर मनोरंजन एवं ज्ञान उपयोगी जो पुस्तक गुड़िक रचना होता है ताहाकु शिशु साहित्य नाम रे अभिहित करा जायथाय।
तो नेक्स्ट देखिए आम प्रोफेसर जगन्नाथ महांती से कहले ओडिया साहित्यर प्रत्येक भाषार आद्य जननी हूँ शिशु साहित्य। ओडिया साहित्यर प्रत्येक भाषार आद्य जननी हूँ शिशु साहित्य। नेक्स्ट रही शिशु साहित्यर स्वरूप। तो आम देखा शिशु साहित्य शिशुर कोमलमती वा हृदय को सजाड़ी भविष्यत उत्तम नागर रूपे गढ़ी तोलिबारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करिଥାଏ। तो शिशु साहित्य शिशुर कोमलमती अर्थात शिशु साहित्य शिशुर कोमलमती वा हृदय को जो मन को सजाड़ी भविष्यत उत्तम नागर रूपे गढ़ी तोलिबारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करिଥାଏ ना कि शिशु साहित्य। शिशुटी प्राथमिक अवस्था लिखित साहित्य अपेक्षा मौखिक साहित्य आदर करते। तो देख शिशुटी प्राथमिक अवस्था शिशुटी प्रथमे लिखित साहित्य को न जानी मौखिक साहित्य को अधिक गुरुत्व दे थाए। कहीं ना लिखित को से ध्यान दे न थाए जहाँ मौखिक बा शुणी शुणी जहाँ मन रखी थाए बुझेगा। तो यह व्यतीत से आहरी अधिक आनंद पाई थाए ता जन्मित माँ कंठरू झरी आसुवा गीत समूह यही दृष्टि माँ को शिशु साहित्य आद्य स्रष्टा भाव में ग्रहण करा जायछि। तो जन्मित माँ कंठरू झरी आसुवा गीत समूह को से अनुध्यान करते। तो यही दृष्टि माँ को शिशु साहित्यर आद्य स्रष्टा भाव में ग्रहण करा जायछि। शिशु मानक पई उपयोगी केतेक रूप निम्न रे आलोचना करागला। तो देख प्रथम अच्छी देख शिशु शिक्षा और मनोरंजन उपर गुरुत्व। तो देखा आम शिशु शिक्षा और मनोरंजन उपर गुरुत्व। तो शिशु साहित्य शिशुर मनोरंजन सृष्टि करने सहित शिशुर नैतिक शिक्षा अधिक गुरुत्व देवा जरूरी अटे कारण आज शिशु आसंता कालीर भविष्यत अटे। तो बुझेगा शिशु साहित्य शिशुर मनोरंजन सृष्टि करने सहित शिशुर नैतिक शिक्षा अधिक गुरुत्व देवा जरूरी अटे कारण आज शिशु आसंता कालीर भविष्यत अटंती। नेक्स्ट देखा शिशुर मनोविज्ञान उपर गुरुत्व देवा। तो शिशु साहित्य शिशुर मानसिक स्थिति को परीक्षा निरीक्षा करता है। नेक्स्ट रही सरल और बोधगम्य रचना। तो शिशु माने साधारणतः सरल और बोधगम्य रचना प्रति अधिक मुग्ध और आनंदित होता कहीं शिशु माने विभिन्न प्रकार परी कहानी शुणी था। शिशु मानकर विभिन्न प्रकार गीत शुणी था जहाद्वारा शिशुर मनमुग्ध होता है। प्रसिद्ध साहित्यक रामकृष्ण नंदनकर केतोटी शिशु गीत सरल और बोधगम्य भावना रही यथा आहे दयामय विश्व विहारी घेन दया बही मोर गुहारी जलस्थल वनगिरी आकाश तुम्भ लीला सबुठारे प्रकाश। तो यहाँ रामकृष्ण नंद तांकर शिशु गीत रही। नेक्स्ट रही हास्यरसर अवतारण। शिशु हसिले संसार हसी। शिशु साहित्य हास्यरसर अवतारणा गुरुत्वपूर्ण अटे। शिशुटी जिते बेले मनमुग्ध अर्थात मन दुख करे बा अली अझट करे सेते बेले माँ शिशु गीत गाई ताकू शुआई दे थाए बुझीगला। तो यहाँ था तुम +3 5th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स डीएससी पेपर 1 यूनिट 1 गोटे लॉन्ग क्वेश्चन। तो आशा करुँच वीडियो भल हो वीडियो भल तुम सांग साथी मानक शेयर करदेव जहाँद्वारा से उपकृत हो पारे। धन्यवाद।